नमस्ते आप सभी को मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोज के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। और यस गाइज, आज आपके पास बहुत ही पावरफुल वीडियो के साथ मैं आया हूं और मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, वास्तु क्या होता है और नंबरोलॉजी क्या होती है। यस, जानना चाहेंगे आप? तो बने रहे इस वीडियो के साथ में और एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि यार ये क्यों ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के सवाल आए थे कि मुझसे पूछा गया था कि यार होता क्या है, वास्तु क्या होता है, नंबरोलॉजी क्या होती है, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है और क्या ये हमारे जीवन में वाकई में फ़र्क लाता है? क्या ये हमारे जीवन में इतना उपयोगी है? क्या हम हमारी ज़िंदगी में इनको यूज़ करके बहुत सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं? तो इन सब का जवाब है हाँ। आप इन सभी को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत कुछ आगे लेके जा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चा जब पैदा होता है, अपनी माँ के पेट से, तो वो इस दुनिया में आता है। उस दुनिया में आने के बाद उसको एक नाम मिलता है। उस नाम से उसकी पहचान होती है और नाम जब पहचान के रूप में पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्सल में जब वो फेमस होता है तो लोग उसे जानते हैं, उसे पहचानते हैं। क्योंकि जब वो पैदा हुआ था उसके पास कुछ नहीं था। जब वो नाम के साथ हुआ, उसको एक नाम मिला और वो नाम ने उसको इतना पॉपुलर बना दिया कि लोग उसे जानते हैं। यस, जैसा कि आपका नाम भी कुछ हो सकता है, जैसे राहुल हो सकता है, मयंक हो सकता है, जियो हो सकता है, गूगल हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, व्हाट्सअप हो सकता है। बहुत सारे नाम हैं जो बहुत फेमस हैं, पॉपुलर हैं। उसी तरीके से इस संसार के अंदर बहुत सारे लोग अलग अलग टाइम पे या एक ही टाइम पे पैदा होते हैं, पर वो कुछ लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाते हैं। ऐसा क्या हो सकता है कि एक ही टाइम पे होने वाला एक जो लड़का राम है वो 7:55 पे हुआ और दूसरा जो मयंक है वो भी 7:55 पे हुआ। दोनों में से राम जो था वो बहुत ही कमज़ोर था, उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ, और जबकि मयंक ने उसी टाइम उसी समय के दौरान होने के बावजूद भी उसने दुनिया के अंदर पहचान बना ली। ऐसा क्या हुआ कि मयंक ने बहुत चीज़ें हासिल कर ली पर राम ने ऐसा हासिल नहीं किया? सिंपल सा उपाय है दोस्तों। जिस तरह ज़िंदगी जीने के लिए हमें सांस की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी को बनाने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपको वास्तु के साथ में लेके चलता हूँ। वास्तु क्या है? वास्तु एक वस्तु के रूप में हमारे सामने आया है। जो नाम वस्तु है वही वास्तु के रूप में आता है। वस्तु से वास्तु बना और वास्तु से हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ एलिमेंट्स आने लगे। जिस तरीके से आपके लिए हाथ इम्पॉर्टेंट है, पैर इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी के लिए वास्तु का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। वास्तु, जिस तरीके से लोग कहते हैं कि इसके घर में वास्तु दोष है, इसकी बिल्डिंग में वास्तु दोष है, इसके ऑफिस में वास्तु दोष है, ये दोष कुछ नहीं होता। ये दोष कुछ भी नहीं होता। ये दोष सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। दिमाग में होने की वजह से हम इसे दोष के रूप में ले सकते हैं, जबकि वास्तु तो बहुत सरल उपाय हैं। अब बहुत सारी चीज़ों को सरल सरल उपाय से आप अपनी ज़िंदगी को बेटर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वास्तु को हमने 4 दिशाओं में बांट रखा है। पहली जो दिशा है वो नॉर्थ दिशा। नॉर्थ पैसों की दिशा है। जो उत्तर दिशा है वहाँ से आप बहुत सारा पैसा अर्न करते हो, बहुत सारी अपनी ख्याति लेते हो, जिससे लोग आपको जानते हैं, पैसा कमाते हो, बहुत सारी पब्लिसिटी होती है, फेमस होते हो। और पैसे आने की दिशा जो है वो नॉर्थ दिशा। अगर वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होगा तो आपका नाम खराब होगा, आपकी जो सुख समृद्धि थी वो खराब होगी और आप परेशान होंगे। इसी तरीके से मैं बात करता हूँ आपकी साउथ की दिशा, दक्षिण की दिशा। अगर उस ऑफिस का मालिक या उस घर का मालिक जो सबसे बड़ा है वो अगर दक्षिण दिशा में रहता है, दक्षिण दिशा में बैठता है, दक्षिण दिशा के अंदर उसका कमरा होगा या उसका ऑफिस होगा, तो उस दिशा से वो बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हासिल कर सकता है। वो अपना नाम बना सकता है, फेमस हो सकता है। दिशाएं हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को अप्रोक्स करती है, बहुत सारी चीज़ें हमें यूज़ करवाती है, क्योंकि दिशा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट काम करती है। तो दक्षिण दिशा आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दे सकती है, आपको ख्याति दिलाती है और आपको प्रसिद्ध भी बनाती है। फिर हम बात करते हैं पूर्व दिशा, ईस्ट। ईस्ट के जो राजा हैं वो इंद्र भगवान हैं। इंद्र जिस तरीके से बरसात लाता है, ऋतुओं में बदलते हैं, बहुत तरीके की ऋतु जो आती है वो इंद्र की मेहरबानी से आती है। तो जो पूर्व दिशा है वो इंद्र भगवान की दिशा है। इस दिशा के अंदर आपको बस साफ सफाई रखनी है,
कुछ नहीं करना, साफ सफाई रखनी है। आपने देखा होगा कि बहुत जब सूर्य उगता है, ईस्ट से जब सूर्य उगता है और जिसकी घर के अंदर रोशनी जाती है, जिनका ईस्ट फेसिंग मकान होता है, ऑफिस होता है, आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं यार वो लोग। उनके घर में कभी पैसों की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि यार ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। ईस्ट फेसिंग से आपके जीवन के अंदर बहुत सक्सेस हासिल हो सकता है। नेक्स्ट है वेस्ट, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा क्या काम करती है? पश्चिम दिशा जो काम करती है वो बनाती है आपको लोगों के कनेक्शन कैसे हैं, आपके कनेक्शन किस तरीके से जा रहे हैं। आप एक किसी व्यक्ति से मिलते हैं या अपनी प्रोडक्ट या सर्विस लेके जाते हैं और आप देखेंगे कि 2 मिनट में लोग आपसे मिलने लग गए, 2 मिनट में आपके साथ हंसते खेलते लग गए और ऐसा लगेगा कि यार आप इससे बहुत अच्छी दोस्ती कर ली। और कभी कभी आप अपने मिलने वालों को भी भूल जाते हैं, पर कभी कभी आप नई चीज़ों के साथ भी डेवलप हो जाते हैं। तो वेस्ट जो दिशा है वो हमारे एलिमेंट्स पे काम करती है। वेस्ट जो दिशा है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ अच्छा करने के लिए लेके आती है। आपका जितना अच्छा कनेक्शन होगा, जितना अच्छा कनेक्शन होगा, उतने ही अच्छे से आप आगे बढ़ेंगे और उतने ही अच्छे से आप डेवलप होंगे और आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस वो बहुत ही अच्छे से मार्केट में जाएगी और मार्केट में एक तरीके से आपको पहचान दिलाएगी। तो ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ये 4 दिशाओं को आपका ध्यान रखना है। इन 4 दिशाओं से लोगों का एलिमेंट्स बनते हैं और जो एलिमेंट बनते हैं वही हमारी ज़िंदगी में हमें सक्सेस या अनसक्सेस या हमारी ज़िंदगी में आती है, वो इसी रूप में आती है। साउथ,